हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी फीलिंग्स को लेके कंफर्म तो था कि उसे लानवांग जी के लिए क्या फीलिंग्स हो रही हैं, लेकिन वहीं वो अब एक और कस्म में था कि क्या उसे कन्फेस करना चाहिए, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या उसे सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, या फिर अपने और उस इंसान के बीच में जो एज डिफरेंस है उसको छोड़ते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए वो इन सब चीज़ों को यहीं पे छोड़ दे और अपनी लाइफ अलग और इस इंसान को एक अलग लाइफ जीने थे। लेकिन यहाँ पे विंग अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो अपने दिल की सुने या फिर अपने दिमाग की। लेकिन एक चीज़ थी जो कि उसके दिमाग में बार बार आ रही थी और कहीं ना कहीं ये उसके दिल में भी आ रही थी कि क्या अगर वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस करता है, वो अपनी फीलिंग्स को बयां करता भी है, तो भी क्या सामने वाला एक्सेप्ट करेगा? क्या उसके बाद उसके और उसके बीच में चीज़ें ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगी? क्या उसके बाद लानवांग जी उसके साथ अनकम्फर्ट फील नहीं करने लगेगा? क्या वो एक अजीब से जोन में नहीं जा पाएगा? अगर वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, अगर वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो कौन सी बात थी उसके लिए इस घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा। और इस वक्त उसका इस घर से चले जाना और अपने घर में शिफ्ट हो जाना ये और भी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और साथ ही साथ उसकी स्टडी में भी इफेक्ट करेगा। इसलिए फाइनली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद, बहुत ज़्यादा कसम के बाद विंग ने एक डिसीजन लिया कि वो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक ही रखेगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या वो उस इंसान से दूर रह पाएगा? क्या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर पाएगा? शायद हाँ। ये सारी चीज़ें विंग को खुद से ही महसूस हो रही थी और वो खुद से ही अपने क्वेश्चन का आंसर कर रहा था कि हाँ, वो एक कर सकता है, वो उस इंसान से दूर रह सकता है और अपने फीलिंग्स को भी हाइड कर सकता है। इसके लिए उसे बस उस इंसान से दूर रहना होगा, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, उससे अनवांटेड बातें करना बंद करना होगा, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बंद करना होगा और साथ ही साथ अपने और उसके बीच में एक वॉल को भी खड़ा करना होगा, जो कि एक लिमिट्स वाली वॉल होती है। उसको पूरे तरीके से बहुत मजबूती के साथ उसे खड़ा करना होगा, तब जाके कहीं वो अपनी फीलिंग से मूव ऑन कर पाएगा और साथ ही साथ सामने वाले इंसान को भी किसी भी तरीके से कोई भी प्रेशर महसूस नहीं होगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आज से ही पूरी तरीके से लानवांग जी से दूर रहने की कोशिश करेगा। वो इस घर में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अब उसे इफेक्ट नहीं करेंगी। इस चीज़ का पूरा ध्यान वो अपने आप से ही देगा। ये सारी चीज़ें विंग सोच ही रहा था और उसने अपने आप से ही मन बना लिया था कि अब से वो लानवांग जी को कम्प्लीटली इग्नोर करेगा। अगर वो लानवांग जी को यहाँ पे रखना चाहता है उसकी स्टडी के लिए, तो अब लानवांग जी को पूरी तरीके से सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना होगा। यहाँ तक कि विंग घर में है या नहीं, ये तक विंग अब उसे महसूस नहीं होने देगा। यहाँ पे धीरे धीरे विंग अपनी कोशिशों को कर रहा था। दूसरी तरफ लानवांग जी था, जो कि विंग की ये सारी चीज़ें, हरकतें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे नहीं पसंद आ रहा था कि अब वो लोग डिनर एक साथ नहीं करते थे, अपना ब्रेकफास्ट एक साथ नहीं करते थे। विंग हमेशा काम का बहाना देख के लेट नाइट आता था और काम का बहाना देते ही सुबह जल्दी भी घर से चले जाया करता था। बाय एनी चांस कभी लानवांग जी से बात करने की कोशिश भी करता तो भी वो उससे ये बोल के इग्नोर कर देता कि उसका मूड नहीं है, वो थका हुआ है, वो अभी बात नहीं करना चाहता, उसे बात नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें लानवांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ पे लानवांग जी था जो कि इस चीज़ की वजह से परेशान होते जा रहा था। उसे आदत सी हो चुकी थी विंग के साथ ही खाना खाने की, विंग के साथ ही बात करने की, विंग के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो वहीं विंग था जो कि पूरी कोशिश कर रहा था कि लानवांग जी सिर्फ अपने पे ध्यान दे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऐसा इंसान जिसको तुम्हारी पूरी तरीके से आदत लग चुकी हो, उसे तुम अचानक से ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो कि तुम उसे उस पे ही ध्यान देना चाहिए, किसी और पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और इवन उसको तो रीज़न भी नहीं बताया कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इंसान अपने पे ध्यान नहीं दे पाएगा। वो इंसान अपने आप पे तो क्या, अपने आसपास चल रही और चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ तुम पे ही होगा, क्योंकि इस वक्त जो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा होगा वो सिर्फ तुम होगे और तुम्हारा बिहेवियर होगा। ये सारी चीज़ें विंग को तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वही लानवांग जी था जो विंग को पूरी तरीके से
ऑब्जर्व कर रहा था, उसके हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था, उसके हर एक किए गई हरकतों को ध्यान से महसूस कर रहा था और साथ ही साथ ये भी महसूस कर रहा था कि उसे एक कमी महसूस हो रही है। उसने लगभग जो 2 महीने विंग के साथ गुजारे हैं ना, वो अब उसे कुछ अलग ही महसूस करा रहे थे। हालांकि अभी भी उसने अपनी फीलिंग्स को कोई नाम नहीं दिया था, क्योंकि उसका मानना भी यही था कि उसने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया है, तो उसे नहीं पता है कि ये फीलिंग्स कैसी होती हैं। ये प्यार वाली फीलिंग्स ऐसी होती हैं जैसे उसे महसूस हो रही है, या फिर उसका कुछ अलग होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ उसे धीरे धीरे ज़रूर महसूस हो रही थी कि विंग का ये बदला हुआ बिहेवियर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इस सारी चीज़ों को, विंग के इस बदले हुए बिहेवियर को लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे और लानवांग जी के इसी बीच मंथली टेस्ट भी हुए थे, जिसमें उसका स्कोर बहुत ज़्यादा कम था। इतना भी कम नहीं था, लेकिन हाँ, लानवांग जी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा कम था। और अपने स्कोर को देखने के बाद, अपने मार्क्स को देखने के बाद ना, लानवांग जी तो गुस्से से लाल पीला था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उन दिनों में ही, यानी कि 2-3 दिन पहले जो ये टेस्ट हुए हैं, उन दिनों वो पूरी तरीके से विंग में खोया हुआ था और विंग को ही पूरी तरीके से वो ब्लेम कर रहा था कि अगर विंग उसके साथ अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता तो उसकी मार्क्स में, उसके स्कोर में, उसके रैंकिंग में इतनी कमी नहीं आई होती, जिसकी वजह से आज उसे डांट भी पड़ी है, जो कि टीचर के एंड से पड़ी है। यहाँ पे वो पूरी तरीके से विंग को ब्लेम कर रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर उसकी स्टडी में भी इफेक्ट पड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ विंग की वजह से। वो अपने मन ही मन में विंग को कर्स करने लगा था और साथ ही साथ एक और चीज़ महसूस करने लगा था कि वो बहुत बैडली अब विंग को याद करने लगा था। विंग का प्रेजेंट होना, विंग के साथ टाइम स्पेंड करना, विंग के साथ खाना खाते वक्त उसके साथ बात करना, हर एक चीज़ वो मिस करने लगा था। एक चीज़ तो उसने ठान ली थी कि आज भले ही 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, विंग जितने लेट आएगा वो उतनी देर तक उसका वेट करेगा और उसके बीच में चल रही इन सारी चीज़ों को आज पूरी तरीके से क्लियर करके रहेगा कि क्यों वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। इवन उसने तो ये तक सोच दिया था कि उसके अगर मार्क्स कम आए हैं तो इसका ब्लेम भी वो पूरी तरीके से उसके ऊपर डालेगा। उसे बताएगा कि उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं और ये चीज़ें मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। लगभग 5 बजे से लानवांग जी आज विंग का इंतज़ार कर रहा था। आज उसने वेंडिंग को भी आने से मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो इन सारे टाइम में सब विंग से, मतलब क्या कहना है, कैसे उस पर गुस्सा करना है, कैसे उसके ऊपर भड़कना है, हर एक चीज़ का बस वो प्रैक्टिस करे। और वो कर भी रहा था। साथ ही साथ उसने डिनर भी बना दिया था और साथ ही साथ उसने बहुत सारी और भी तैयारी करके रखी थी। उसने फेवरेट चीज़ें भी बना के रखी थी जो कि विंग को पसंद थी और साथ ही साथ उसे भी पसंद थी। लेकिन हाँ, इससे पहले वो अपने गुस्से वाला डिज़र्ट उसको ज़रूर खिलाएगा। इस बात की तो उसने श्योरिटी आज ले ही रखी थी। पूरी तरीके से उसने तैयारी करके रखी थी कि पहले वो उसको डांटेगा और उसके बाद उसके साथ वैसे ही चिट चैट करते हुए वो डिनर भी करेगा। इस तरह लगभग 9:30 बज चुके थे और विंग अभी तक घर में नहीं आया था। विंग का तो एक रूटीन बन चुका था, क्योंकि उसे पता था कि लानवांग जी लगभग 9 बजे तक सो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा देर हो भी गई तो 10 बजे तक, उसके बाद लानवांग जी सो ही जाता है। इसलिए विंग हमेशा से ही मेक श्योर कर रहा था, यानी कि पिछले 2 हफ्तों से मेक श्योर कर रहा था कि वो 10 बजे के बाद ही घर में जाए, ताकि उसे लानवांग जी को फेस ना करना पड़े। आज लेकिन शायद उसे सरप्राइज़ मिलने वाला था, या ये कहो कि वो शॉक्ड होने वाला था। खैर, ये तो जो भी होगा वो हम टाइम के साथ देखते हुए जाएंगे। लेकिन अभी लगभग 10 बज चुके थे और विंग अपने आप में ही मगन घर के अंदर एंटर कर ही रहा था कि तभी घर की लिविंग रूम की लाइट्स अचानक से जलती हैं और वो इस वक्त ऑलमोस्ट लिविंग रूम के सेंटर में खड़ा था। पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि अचानक से लाइट कैसे जल गई, क्योंकि लाइट तो उसने जलाई ही नहीं थी और साथ ही साथ उसने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई उसके लिए लाइट जलाएगा। लेकिन हाँ, अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि शायद हो सकता है कि घर में आज जैन चैंग या फिर मैडम यू आए हो। लेकिन जैसे ही वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो तब जाके वो महसूस करता है कि लिविंग रूम में कोई तो है, और वो कोई और नहीं, लानवांग जी था। लानवांग जी जो कि अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे फोल्ड करके बैठा हुआ था, साथ ही साथ अपने पैरों को भी एक के ऊपर एक रख के बैठा हुआ था, और साथ ही साथ उसकी जो
गेज थी ना वो विंग के ऊपर थी और कंप्लीटली गुस्से में लाल पीला था। एक पल के लिए तो विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि लानवांग जी का ये कौन सा अवतार है, लेकिन हाँ अगले ही पल जब उसने नोटिस किया कि लानवांग जी का जो ये अवतार है ना बहुत ज़्यादा डरावना है, तो उसने ही अपने आप में ही अपने ही सलाइवा को अपने आप ही गल्प किया और लानवांग जी को एक डरे सहमे बच्चे की तरह देखने लगा। लानवांग जी जैसे ही महसूस करता है कि फाइनली विंग उसको नोटिस कर चुका है और साथ ही साथ उसके एक्सप्रेशंस को भी नोटिस कर चुका है, तो वो अपनी सीट से उठता है और अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग जैसे जैसे लानवांग जी उसके करीब आ रहा था, उसका डर वाला जो फीलिंग था ना वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, क्योंकि लानवांग जी उतना ज़्यादा अपने फेस को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रहा था कि ये कहो कि उसने तो आज विंग को एक मिनी हार्ट अटैक देने का पूरा प्लान करके रखा हुआ था। फाइनली विंग और लानवांग जी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। इस वक्त विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसने अपनी डरी सहमी उसी आवाज़ में लानवांग जी से पूछा कि वो इतनी लेट नाइट तक उठ के क्या कर रहा है। वो तो इस टाइम तक सो जाता है ना, तो आज वो क्यों उठा हुआ है। तो तभी लानवांग जी अपनी गुस्से भरी आवाज़ के साथ विंग को बताता है कि मैं बस देखना चाहता था कि तुम कितनी लेट नाइट तक आओगे। मैं देखना चाहता था कि तुम इतने लेट नाइट आखिर आते ही क्यों हो घर में, घर से बाहर ही रहा करो ना, घर में आने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसा कहते हुए वो विंग को फिर से गुस्से के साथ देख रहा था और विंग फिर से अपने ही फ्लाइवर को गल्प करते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार मैं अपने ही घर में क्यों नहीं आ सकता। वैसे भी वर्कलोड ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए। तो तभी लानवांग जी फाइनली बस्ट आउट हो चुका था और लानवांग जी विंग पे चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे मार्क्स पे असर पड़ रहा है, मेरे मार्क्स कम आए हैं तुम्हारी वजह से। जैसे ही विंग ये सुनता है कि लानवांग जी उसके मार्क्स आने का ब्लेम उसके ऊपर कर रहा है, पहली बात तो वो इस बात से शॉक था कि लानवांग के मार्क्स कम आए हैं। उसने फिर से अपनी डरी सहमी आवाज़ में लानवांग जी से पूछा कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो लानवांग जी उसको उसका टेस्ट दिखाते हुए बोलता है कि देखो अपने आप ही देख लो कि मेरे कितने कम मार्क्स आए हैं। जैसे ही लानवांग जी विंग को उसका लानवांग जी अपना टेस्ट पेपर विंग को दिखाता है, तो विंग सच में बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि वहाँ पे 100 में से सिर्फ 60 मार्क्स थे, जो कि लानवांग जी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम थे। यहाँ पे लानवांग जी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिर भी जाता था तो भी वो 90 से नीचे कभी नहीं आया था। यहाँ तक कि लानवांग जी ने विंग को बताया था कि एक बार उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, जो कि उसके एग्ज़ाम्स के दौरान ही थी। तब भी उसके 92% मार्क्स बने थे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पे तो हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 60, 65, 63 ऐसे ही मार्क्स उसके आते जा रहे थे। और इसका पूरा का पूरा ब्लेम उसने विंग के ऊपर डाल दिया था और उसने चिढ़ते हुए बोला कि तुम्हारी वजह से ही इतने कम मार्क्स आए हैं। विंग को तो मानो एक अजब ही तरीके का शौक लगा था, आखिरकार उसकी वजह से इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। उसने तो इन 2 हफ्तों में उससे नहीं बात की है, उसको पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया है। वो चाहता तो पूरी तरीके से अपनी स्टडी पे ध्यान दे सकता था, तो यहाँ पे वो उस पर ब्लेम क्यों कर रहा है। और यही बात विंग ने लानवांग जी से भी बोली, तो लानवांग जी उसको फिर से चिढ़ते हुए बोलता है, एग्जैक्टली यही रीज़न है कि मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं तुम्हारी वजह से। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे होते, जैसे हम पहले रह रहे थे वैसे ही रह रहे होते, तो सब कुछ ठीक होता। यहाँ पे विंग को समझ में नहीं आया कि लानवांग जी क्या बोलना चाह रहा है, और लानवांग जी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। लानवांग जी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी इन 2 हफ्तों में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें देखा है तो सिर्फ 2 बार, वो भी हमारे वीकेंड में। तुम और मैं वीकेंड एक साथ ही स्पेंड करते थे ना, हम दोनों मूवीज़ देखते थे, अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन तुम्हारे लिए तो अब वीकेंड में भी तुम्हारा काम आने लगा है। क्या तुम सच में काम करने जाते हो या बाहर किसी और से मिलने जा रहे हो। इस बात को लानवांग जी ने बहुत ज़्यादा कैजुअली बोल दिया था, लेकिन विंग को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लानवांग जी सच में उसकी वजह से डिस्टर्ब था, उसकी वजह से ही लानवांग जी अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। या ये कहो कि कहीं ना कहीं लानवांग जी के विंग और लानवांग जी के बीच में जो डिस्टेंसेस आ रहे थे ना, उसकी वजह से लानवांग जी
फ्रस्ट्रेटेड था। लेकिन लान वंगजी फ्रस्ट्रेटेड क्यों था, ये सारी चीज़ें विंग को नहीं पता चल रही थी। और लान वंगजी था जो कि खुद से अभी तक ये जस्टिफाई नहीं कर पाया था कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। धीरे धीरे लान वंगजी अपनी बातों को बताना स्टार्ट करता है कि उसने उसे कितना मिस किया था। उतना वो चाहता था कि उसके साथ वैसे ही ब्रेकफास्ट करे, वैसे ही ब्रेकफास्ट उसी के साथ बनाए, उसी के साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन विंग तो यहाँ पे कम्प्लीटली बस उसको इग्नोर किए जा रहा है। और ये सारी चीज़ें लान वांगजी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर ही टिकाई हुई थी, जिसकी वजह से लान वांगजी के इतने कम मार्क्स आए थे। और दिनों की बात होती तो शायद लान वांगजी इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता, इतना टेंट्रम्स थ्रो नहीं कर रहा होता। लेकिन आज तो उसने अपना जब मार्क्स देखा था, अपना स्कोर देखा था, वो देखने के बाद तो वो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और इस वक्त वो विंग के ऊपर गुस्सा निकाल भी रहा था। विंग बेचारा जो कि चुपचाप सोने जा रहा था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको पता नहीं क्यों महसूस होने लगा था कि शायद हाँ उसकी गलती है, शायद हाँ उसी की वजह से लान जी के इतने कम मार्क्स आए हैं। लेकिन फिर से जब वो रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसकी गलती कहाँ है, तो उसे अपनी गलती कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे लान वांगजी था जो कि विंग को पूरी तरीके से ये महसूस करा चुका था कि उसके मार्क्स कम आने के पीछे से तो उसी का ही काम है। वही एक रीज़न है। लेकिन यहाँ पे विंग दूसरी तरीके से सोच रहा था, तो उसे उसकी गलती कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। विंग लान वांगजी को समझाने की कोशिश करता है कि उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, उसको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आजकल जल्दी चले जाता है और रात को भी लेट आता है। तो यहाँ पे लान वांगजी चिढ़ते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें वीकेंड में भी छुट्टी नहीं मिलती, तुम तो वीकेंड में भी घर से बाहर रहते हो, या फिर तुम्हें घर से बाहर रहने का बस बहाना चाहिए। ये सारी चीज़ें लान वांगजी ने अपने ही सुध में बोल दी थी। लेकिन दूसरी तरफ विंग था जो कि अब लान वांगजी के इस चाइल्डिश बिहेवियर से परेशान होते जा रहा था। और उसने लान वांगजी से बोल ही दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं इस घर से बाहर रहता भी हूँ, मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं आऊँ जाऊँ, बाहर रहूँ अंदर रहूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, मैं खुद से ही घर से बाहर रहना चाहता हूँ। तो इस बात पे लान वांगजी चिढ़ते हुए से बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर इस घर से बाहर तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ऐसा कहते ही विंग भी लान वांगजी से चिढ़ते हुए ही बोलता है, अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लान वांगजी विंग अपनी बात को कंप्लीट कर पाता इससे पहले ही लान वांगजी उसको गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे फ़र्क पड़ता है, और हाँ तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। उसने बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ और धमकी देते हुए विंग को बता दिया कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। तो यहाँ पे विंग फिर से उसी फ्रस्ट्रेटेड टोन में लान वांगजी से पूछता है कि आखिरकार मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं रह सकता। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है, मैं जिसके साथ रहूँ ये मेरी मर्जी होगी, मेरा फैसला होगा, तुम कौन होते हो। तो तभी लान वांगजी उसकी तरफ फिर से चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इसका मतलब नहीं रह सकते। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के बाद तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं रहूंगा और मेरे अलावा कोई और नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। ऐसा कहते हुए उसने विंग को वार्न किया कि अगर बाय एनी चांस तुमने ये सब कुछ सोचा भी ना, तो याद रखना उस दिन तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का सबसे बुरा दिन होगा। विंग अभी तक ये समझ ही नहीं पाया कि लान वांगजी ने उससे क्या बोला, और उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर से बोला, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं जो चाहे वो करूँ, तुम कौन होते हो मुझसे ये कहने वाले कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। यहाँ पे विंग अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर पाता इससे पहले ही लान वांगजी उसके कॉलर को खींचते हुए अपने और विंग दोनों के ही लिप्स को अटैच करता है। कुछ देर के लिए तो विंग शॉक्ड था, और साथ ही साथ लान वांगजी भी अपने इस एक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। लेकिन अगले ही पल लान वांगजी ने अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। पहले पहले तो विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ऐसा लग रहा था कि शायद लान वांगजी कुछ अलग ही जोन में है। हो सकता है कि वो ये सारी चीज़ें फ्लो में करते जा रहा है, उसे नहीं महसूस हो रहा है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद विंग भी इस किस में मेल्ट हो चुका था, और उसने भी अपने आप से ही किस को बैक करना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ वो दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद जब उन दोनों को ही ऑक्सीजन कम पड़ने लगी थी, तो वो दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे। इसी के साथ लान वांगजी ने यहाँ से विंग पे अपने प्यार का इजहार किया। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले तक उससे नहीं पता चल रहा था कि उसकी ये फीलिंग्स क्या है, लेकिन फाइनली
इस वक्त वो समझ चुका था कि वो विंग को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। यानी कि वो समझ चुका था कि विंग को वो प्यार करने लगा है। उसने अपने और विंग के फॉरहेड को अटैच किया और इसी हाँफते हुए से अपने इस हैवी ब्रीथ के साथ ही अपने लव को कन्फेस किया और विंग को बताया कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आज के बाद उसकी लाइफ में उसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, चाहे उसकी मर्जी है या नहीं है। जब तक वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ेगा तब तक विंग को कोई इजाज़त नहीं है कि वो किसी और के पास जा सके। जैसे ही लान वांगजी ने यहाँ पे अपने प्यार का कन्फेशन किया था, वैसे ही विंग इस बात पे क्या रिएक्ट करना है उसे नहीं पता चल रहा था। क्या वो उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप से भी अपने प्यार का इजहार करे या फिर क्या करे, उसे नहीं पता था। उसके हाथ ऑटोमेटिकली लान वांगजी के अराउंड रैप हो चुके थे और इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली हग किए हुए थे और इसी हग के दौरान ही विंग ने भी अपने प्यार का कन्फेशन कर ही दिया था और वो दोनों ही अपने इस इजहार को सुन के, यानी कि अपने पार्टनर्स के द्वारा किए गए इजहार को सुन के बहुत ज़्यादा खुश थे और कभी नहीं चाहते थे कि ये खुशी अब उनकी लाइफ से कभी भीग जाए, कभी भी ये खुशी उनसे दूर जाए। खैर, ये खुशी हमेशा इनकी लाइफ में रहेगी या नहीं, ये तो हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।